हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। और आज की हमारी क्लास जो रहने वाली है वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित सवाल रहने वाली है, जिसमें आप 38वीं बीपीएससी से लेकर 71वीं बीपीएससी तक के पूछे गए सभी पीवाई को देखने को मिलेंगे आपको। और इसके साथ ही बीपीएससी सीडीपीओ और बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और उसके एग्ज़ाम के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी के सभी पीवाईक्यू आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसमें हम डेली क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। अब देखिए, आज की क्लास में हमारी जो है छोटे छोटे कई टॉपिक होने वाले हैं। जैसे आप विश्व की नदियाँ देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और इसके अलावा नदियों के किनारे स्थित शहर, नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप, इसके अलावा द्वीप, जल डमरू, मध्य, झीलें और जलप्रपात, नहरें। अब ये सभी विश्व ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक से होने वाले हैं। अभी जो हमने पढ़े थे वो केवल और केवल इंडियन ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में जो है हमने पढ़ा था। और प्रवाल भित्ति, सूर्यातप और तापमान, हवाएं, वन, ये सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं। छोटे छोटे हमारे टॉपिक हैं और हम इनको जो है रिवाइज करते हुए और पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का हमारा जो पहला सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं जो भी तैयारी करते होंगे, दक्षिण अमेरिका की जो है सबसे बड़ी नदी जो है ये आपका अमेजन नदी है। अमेजन नदी है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है। तो बारहमासी जलियों में आप नदियों में जल जो है कहाँ से आता है, तो ये आपका बर्फ़ के पिघलने से ही आता है। क्योंकि अगर जो है बारहमासी मानसून तो होता नहीं है, तो ये बर्फ़ के पिघलने से इसमें जो है जल आता है, याद रखिएगा। जैसे हमारी गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है, और सिंधु नदी हो गई, इनमें सब में जो है जल जो है बर्फ़ के पिघलने से आता है। ये बारहमासी नदियाँ होती हैं। और बाकी जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, इनमें जो है वर्षा के जल से ही जो है पानी आता है। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बारहमासी नदियाँ वर्षा से और साथ ही साथ ऊंचे पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ़ से पानी प्राप्त करती हैं, जिसके कारण इस प्रकार की नदियों में वर्ष भर जो है जल रहता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं ये आपको बताना है। विक्टोरिया एवं चार्ड, मरे और डार्लिंग, स्वेज एवं पनामा और इरी व ह्यूरान। तो इनमें से कौन सी नदियां हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा और वो आपका हो जाएगा मरे एवं डार्लिंग। ये जो है नदियां हैं आपकी मर्रे और डार्लिंग, ये आपकी नदियां हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया है। बाकी सभी आपकी देखिए झील है, और ये दो है जो नदियां हैं। देखिए, मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां हैं। इसकी घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जबकि इरी, ह्यूरान संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बृहद झीलें हैं। और इसी तरह विक्टोरिया एवं चार्ड अफ्रीका की प्रमुख झीलें हैं। स्वेज और जो है पनामा ये नहर है। अगला सवाल देखिए, एक नदी विशेष क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उसको हम कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र, उसको बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। जहाँ जहाँ से जो है जल बहा कर ये लाती है उसको हम जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी ऑडिटर के एग्जाम में 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, एक नदी जिस विशेष क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाया जाने वाला क्षेत्र जल निकासी क्षेत्र कहलाता है। अगला सवाल देखिए, नदियों के किनारे स्थित नगर से आपसे सवाल है। कहा जा रहा है निम्नलिखित नदियों में से, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित नदियों शहरों में से कौन सा जो है सीन नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। तो पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। पेरिस इसका सही जवाब हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे, और बेलग्रेड जो है डेन्यूब एवं सावा नदियों के किनारे, और लिस्बन जो है ये टाइगर्स नदी के किनारे, और बुडापेस्ट जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। अगला सवाल देखिए, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो अभी आपने देखा ये पेरिस से होकर बहती है, ठीक है। ये कहाँ से होकर बहती है, तो ये पेरिस से होकर बहती है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी पर 1992 में ये सवाल पूछा गया था। सीन नदी जो है फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो फ्रांस के पेरिस से होकर बहती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित नदियों और उनके शहरों का मेल मिलाइए जिनसे
होकर ये नदियाँ बह रही हैं और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। रॉटरडैम। अब देखिए सबसे पहले अभी हमने पढ़ा है कि पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है, तो सबसे पहले हम इसको मिला लेते हैं। बुडापेस्ट हमने देखा था अभी किस नदी के किनारे है, तो बुडापेस्ट हमने देखा था डेन्यूब नदी के किनारे है, तो हम इसको 4 से मिला देते हैं। वाशिंगटन किस नदी के किनारे है दोस्तों? वाशिंगटन जो है ये आपका जो है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है वाशिंगटन डीसी, ये जो है पोटोमैक नदी के किनारे है। ठीक है, पोटोमैक नदी के किनारे है। और रॉटरडैम जो है ये राइन नदी के किनारे है, याद रखिएगा। तो ये आपका जो है तीसरे से इसका मिलान हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसका मिलान हो जाएगा और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए रॉटरडैम जो है नीदरलैंड में है और ये राइन और न्यू म्यूर्स नदियों के किनारे है। पेरिस जो है फ्रांस का एक शहर है जो सी नदी के किनारे है। बुडापेस्ट जो है हंगरी का है, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। और वाशिंगटन जो आपका है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है पोटोमैक नदी के किनारे। देखिए दिए गए प्रश्न में वाशिंगटन का मिलान पोटोमैक नदी से किया गया है, जबकि वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राज्य है, अतः वाशिंगटन के स्थान पर जो है वाशिंगटन डीसी होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप। नदियों द्वारा निर्मित जो है स्थल रूप से आपका सवाल होने वाला है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का जो है बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किससे, ये आपको बताना है। तो कौन सी नदी से? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। आपने देखा होगा सुंदरवन डेल्टा का नाम सुना होगा, सुंदरवन डेल्टा का। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित होता है विश्व का बृहत्तम डेल्टा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन है तो ग्रैंड कैनियन एक जो है गार्ज है, याद रखिएगा। गार्ज है, एक खड्ड है, तो ये आपका ए विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एक एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक जो है खड्ड है या गार्ज है। अगला सवाल देखिए, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं। देखिए बीपीएससी टीआरई 2 का ये सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? पवन के द्वारा बनती हैं या भूमिगत जल के द्वारा बनती हैं और या जो है बर्फ़ के द्वारा बनती हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जो आकृतियाँ बनती हैं ये भूमिगत जल के द्वारा बनती हैं, भूमिगत जल के द्वारा बनती हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जो है ये गुफा संरचना में भूमिगत जल द्वारा निर्मित होते हैं। ये बर्फ के आकार के जमाव हैं जो तब निर्मित होते हैं जब चूना पत्थर के ऊपरी पानी में घुल जाता है। अगला सवाल देखिए, ताउपो झील किस देश में स्थित है? ताउपो झील जो है किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? फिजी, न्यूजीलैंड, जापान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है ताउपो झील जो है ये न्यूजीलैंड में स्थित है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी बीओ मार्च 2024 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए ताउपो झील, जिसे ताउपो भी कहा जाता है, ये न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में स्थित एक बड़ी क्रेटर झील है जो ताउपो ज्वालामुखी के काल्डेरा में स्थित है। अगला सवाल देखिए, द्वीप से संबंधित सवाल है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका न्यू गिनी हो जाएगा। ठीक है, न्यू गिनी हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी बीओ मार्च 2024 में ये सवाल पूछा गया था। पहला द्वीप तो आप सभी लोग जानते हैं जो ग्रीनलैंड है, ये डेनमार्क के नियंत्रण में है। और न्यू गिनी जो है इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी तथा बोर्निया जो है इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। तो ये 3 द्वीप हैं विश्व के जो सबसे 3 बड़े द्वीप हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते होंगे ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गिनी और फिर बोर्नियो। अगला सवाल देखिए, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है ये आपको बताना है। तो अभी आपने ऊपर देखा 66 बीपीएससी प्री 2020 का ये सवाल है। तो ग्रीनलैंड किसका भाग है? तो डेनमार्क का भाग है, याद रखिएगा, डेनमार्क का। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। न्यू ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था कि जो 3 द्वीप है वो आपका पहले तो आपका डेनमार्क है,
डेनमार्क कह रहा हूँ, ग्रीनलैंड है, और इसके बाद आपका जो है न्यू गिनी है, और फिर बोर्नियो है। तो बोर्नियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो बोर्नियो ही सही हो जाएगा। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था, और दिए गए विकल्पों में बोर्नियो का जो क्षेत्रफल है ये सबसे ज़्यादा अधिक है। देखिए, ये 7,51,929 वर्ग किलोमीटर, और मेडागास्कर का 5,87,041 वर्ग किलोमीटर, सुमात्रा का 4,72,784 वर्ग किलोमीटर, और ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल जो है 2,09,331 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए, फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी द्वीप कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो फिजी द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में है, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है, और यह वनुआतु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। अगला सवाल देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसको हम कहते हैं होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। जापान में मुख्यतः जो है 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है। उपयुक्त चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा है, और जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है। निम्नलिखित में से किस देश में जो है सर्वाधिक द्वीप है ये आपको बताना है। तो फिलीपींस, मालदीव, क्यूबा या इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जो है सबसे ज़्यादा द्वीप है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, इंडोनेशिया में 17,508 द्वीप देखने को मिलते हैं, फिलीपींस में 7,641, मालदीव में 1192 और क्यूबा में 4,195। इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफिक विभाग के अनुसार इंडोनेशिया द्वीप समूह में 17,508 द्वीप हैं, जिनमें से लगभग 6,000 को नाम दिया गया है और लगभग 10,000 अस्थायी रूप से बसे हुए हैं। इस प्रकार प्रश्नानुसार विकल्प बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, झीलें एवं जलप्रपात से संबंधित सवाल अगला है हमारा। कहा जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है, ये आपको बताना है। नियाग्रा जो जलप्रपात है ये किन 2 झीलों के बीच में स्थित है, तो इनका नाम है ओंटारियो और इरी। ओंटारियो और इरी झील के मध्य स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, याद रखिएगा। इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो झील और इरी झील के बीच स्थित है, और यह जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की जो है सीमा पर स्थित है। नियाग्रा नदी जो है इरी झील एवं ओंटारियो झील को आपस में जोड़ती है। अगला सवाल देखिए, जलडमरू मध्य हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को जो है कौन सी संधि जोड़ती है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, ये है बाब अल मंदेब। ठीक है, बाब अल मंदेब संधि जो है ये हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। वैसे आप जानते होंगे हॉर्मुज स्ट्रेट अभी बहुत चर्चा में है। ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इसी जो है पास से होकर सभी अधिकतर तेल के जहाज़ जो है वो यहाँ से जाते हैं, और ये अभी बहुत चर्चा में है क्योंकि यहाँ से जो है ईरान ने लगभग सभी देशों के जहाज़ों को रोक दिया है, और कुछ इक्का दुक्का जहाज ही यहाँ से पास हो रहे हैं। देखिए, हिंद महासागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर को बाब अल मंदेब संधि जोड़ती है, और अन्य विकल्पों का विवरण इस प्रकार है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है, ये भी जान लीजिए। यहाँ से सवाल अगर आने वाला एग्जाम है आपका तो जरूर बनेगा। और बोस्पोरस जल संधि काला सागर और मरवाना सागर के बीच है। मलक्का स्ट्रेट जो है ये अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। अगला सवाल देखिए, सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है। सुएज नहर जो है किसको किसको जोड़ती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सुएज नहर जो है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सुएज नहर जो है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी विकल्प हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी प्री 1993 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, सुएज नहर जो है मिस्र के सुएज जलडमरू मध्य या स्थल डमरू मध्य में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। वर्ष 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी लंबाई 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को जो है 1869 में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर जो है स्वेज शहर में तेउकी बंदरगाह है या स्वेज बंदरगाह है, और उत्तरी सिरे पर जो है पोर्ट सईद है। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। उत्तरी सिरे पर जो है पोर्ट सईद, और जो है दक्षिणी सिरे पर जो है तेउकी बंदरगाह है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है।
क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। अगला सवाल देखिए, मलक्का जल संयोजक से में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जो जल संधि है इसमें कहाँ कहाँ से जो है जाने की संयोजनाएं हैं या सुविधाएं हैं। मैं सीधा सीधा ये आपसे पूछ रहा है कि मलक्का जल संधि जो है ये किसको किसको जोड़ती है। तो मलक्का स्टेट जो है या मलक्का जल संधि जो है ये अंडमान सागर को जो है दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। तो अंडमान सागर कहाँ पे है दोस्तों? अंडमान सागर जो है आपका ये हिंद महासागर में है और चीन सागर तक, तो इसको हम मिला सकते हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है और यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की जो है सुविधाएं हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कह रहा है सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि जो है यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है और इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है और विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो अब इसमें से कह रहा है कौन कौन सा गलत है, कह रहा है कौन कौन सा जो है गलत है। देखिए, कह रहा है कौन कौन सा गलत है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका इसमें सही कौन कौन सा है। तो यह अफ्रीका की जो है महान झीलों में से एक है, ये सही है इसका। और विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा जो है नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है, ये भी सही है। पहला और तीसरा जो है ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, तो अभी हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको बताएंगे। तो पहला और तीसरा इसका गलत है। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपका जो है, और यह झील अफ्रीका में तंजानिया, युगांडा, केन्या के मध्य स्थित है, रवांडा में नहीं है। याद रखिएगा, रवांडा में नहीं है, इसीलिए जो है आपका तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा जो है नील है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है और सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील सुपीरियर झील के बाद दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और पहले ऑप्शन में क्या कहा गया था कि ये तीसरी सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है, तो तीसरी नहीं है, दूसरी है, याद रखिएगा। इसीलिए पहला और तीसरा जो है आपका गलत हो रहा है। पनामा नहर जो है किसको किसको जोड़ती है, ये आपको बताना है। पनामा नहर जो है ये किसको किसको जोड़ती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर को जो है अंध महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, पनामा जो कैनल है ये मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काट कर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला सवाल देखिए, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस शहर में है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से अगर हम देखें 57% जो है ये भारत और चीन में है, भारत और चीन में है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है ये ई विकल्प माना गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भारत और चीन दोनों साथ में होना चाहिए दोस्तों, इसीलिए जो है इसको ई विकल्प इसका सही जवाब माना गया है, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि कतिपय आकलनों के अनुसार दुनिया के कुल बड़े बांधों में 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई या 3 मिलियन घन मीटर से अधिक भंडारण क्षमता की जो है संख्या का लगभग आधा चीन में है। और एक अन्य आकलन के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से 57% भारत और चीन में है। तो यहाँ पर चीन ऑप्शन में होना चाहिए था, चीन नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए, प्रवाल भित्ति से अगला सवाल है कि अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? अड्डू प्रवाल द्वीप जो है ये किस महासागर में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये भारतीय महासागर में, भारतीय महासागर में या हिंद महासागर में आपको अड्डू प्रवाल द्वीप देखने को मिलता है। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, अटॉल यह जो है अड्डू प्रवाल द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है और यह मालदीव का दक्षिणतम एटॉल है। अगला सवाल देखिए, ओजोन परत जो है बताती है, ओजोन परत जो है बताती है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति। यह जो है शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज ये नहीं है और पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत ये भी नहीं है। पृथ्वी की सतह से जो है 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की एक परत है जो ओजोन परत है, याद रखिएगा। इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यद्यपि ओजोन की उपस्थिति 10 से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है। परत के रूप में ओजोन अधिकांश 15 से
35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होती है। मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा होता है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन परत की जो है ऊंचाई है। तो ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम बदलेंगे, वैसे तो 15 से 35 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से लिखा हुआ है 1520 किलोमीटर, तो हम यही सही मान लेंगे। ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पंपाज। ठीक है, पंपाज हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मध्य चिली, केप टाउन तथा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु है। कोपेन के अनुसार जो है यहाँ पर CSC और CSB पाई जाती है, जलवायु टाइप है जो है, और जबकि पंपाज क्षेत्र में उष्ण जलवायु CWB का क्षेत्र है। अगला सवाल देखिए, सूर्यातप और तापमान। देखिए, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ये आपको बताना है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है विकिरण के कारण। इसका कारण है विकिरण, याद रखिएगा, इसका कारण है विकिरण। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों? देखिए, 39वीं BPSC में प्री 1994 में पूछा गया सवाल है, मेघीय रातों में जो है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो है साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है और फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडलियों में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चला जाता है और साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। वास्तव में वायुमंडलीय ग्रीनहाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। अगला सवाल देखिए, हवाओं से संबंधित सवाल है। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? पृथ्वी दो गोलार्ध में बटी हुई है, आप सभी को पता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये आपका जो है गरजती चालीसा, क्रुद्ध पचासा और चीखने वाली साठा पवने जो है ये कौन से गोलार्ध में चलती हैं? तो ये आपका जो है दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं BPSC प्री री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की प्रचंडता के आधार पर उन्हें यह नाम प्रदान किया गया है। अब जो 40 डिग्री पर चलती है उनको गरजने वाली चालीसा कहते हैं, 50 डिग्री वाली को जो है चीखने वाली क्रुद्ध पचासा कहते हैं, और ऐसे जो है अलग अलग डिग्री पर इनके नाम जो है दिए गए हैं। देखिए, मानसून निवर्तन इंगित होता है। तो मानसून निवर्तन किससे होता है? तो मानसून निवर्तन के टाइम पर जो है आसमान आपका साफ हो जाता है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आसमान इसका साफ हो जाएगा, और जो है बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी और स्थल पर जो है तापमान बढ़ने लगेगा। तो ये आपका तीनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों आपका सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 40वीं BPSC प्री 1995 में ये सवाल पूछा गया था। उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है और उसके बाद स्थल पर तापमान में क्रमशः कमी आती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है और इस समय आकाश जो है साफ हो जाता है। अगला सवाल देखिए, वन से संबंधित है। कह रहा है पृथ्वी पर वन अधिकतर मिलते हैं, पृथ्वी पर घने वन जो है अधिकतर मिलते हैं। तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? तो ये जो है विषुवत रेखा के पास आपको देखने को मिलेंगे, विषुवत रेखा के पास। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं BPSC प्री 1996 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार विषुवत रेखा के आसपास जो है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी मध्य अक्षांशों के बीच में पाया जाता है और ये बहुत घने होते हैं। ये वन विश्व के 3 वृहत्तम क्षेत्रों में विस्तृत हैं, जैसे अमेजन बेसिन में ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम। कांगो बेसिन में कांगो गणतंत्र, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कैबन, इक्वेटोरियल गिनी और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया की अगर हम बात करें तो इनमें इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी। अगला सवाल देखिए, टैगा के कोटधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा है। टैगा के कोटधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका पॉट जाल मृदा हो जाएगा। पॉट जाल जो मिट्टी है ये यहाँ पर विकसित होती है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। BPSC BEO मार्च 2024 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, टैगा के कोटधारी प्रदेशों में विकसित होने वाली मृदा को जो है पॉट जाल मृदा कहते हैं और इस मृदा का निर्माण पॉट जाली क्रिया के द्वारा होता है। यह कनाडा, अलास्का, पूर्व सोवियत रूस के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी और लुगदी का जो है सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 45वीं BPSC प्री 2001 में ये सवाल पूछा गया था। प्रश्नकाल के दौरान मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी के उत्पादन एवं निर्यात में कनाडा का अग्रणी स्थान था। FAO द्वारा
वर्ल्ड फूड और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2023 के अनुसार वर्ष 2021 और 49 में 49,685 मिलियन टन उत्पादन के साथ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का शीर्षस्थ जो है लुगदी उत्पादक देश है। तो इसका क्वेश्चन के हिसाब से डी विकल्प ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं और इसको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप लोग OTR कर लीजिएगा, अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिएगा, धीरे धीरे जो है रिविजन करते रहिएगा, मॉक टेस्ट देते रहिएगा, PYQ पढ़ते रहिएगा और साथ साथ में जो है NCERT और बिहार स्टेट बोर्ड की बुक जो है उसको ज़रूर पढ़िएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।